अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीईटी के तहत ईजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं और आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से बहुत सारे लोगों ने हमें साथ भी दिया है, सपोर्ट भी किया है। बस हमारा मकसद यही था कि किसी एक का भी अगर फ़ायदा हो जाता है तो ये सारे वीडियोस बनाने की जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमसे जुड़े और उन्होंने हमसे अपने सवाल पूछे, हमने वो जवाब देने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपके से हमको मिला है। अब वो दिन आ गया है जब इस मेहनत जो हमने की है उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल महा टीईटी का पेपर होने जा रहा है, तो सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा और भी बहुत सारी बातें हम उनसे करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज तलबा तलिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि महा टीईटी 2021 का जो पेपर है कल यानी कि 21 नवंबर को होने जा रहा है, तो इसलिए हमने आज एक स्पेशल रिवीजन क्लास अरेंज की है जहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए और साथ साथ में जो TAIT यानी टेट एग्जाम की घोषणा हुई है उसी से भी मुंसलिक कुछ बातें आपको मैं बताई जाए। तो मेरा तो ये मानना है और मैं हर बार अपनी क्लास में कहता हूँ कि मेहनत और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत की है, जो कि मैं जानता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार लोग हमारा वीडियो देखते हैं और उनके सवाल आते हैं, वो कमेंट करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कई जन जुड़े हुए हैं। तो आपने मेहनत यकीनन की है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने एक वीडियो, एक लाइव क्लास भी मिस नहीं की है। तो उन सभी बच्चों की मेहनत ज़ाय नहीं होंगी और इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर आपने खुद से वादा कर लिया था, मेहनत ज़्यादा कर लिया है और मजबूत इरादा है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होने वाले हैं। जी हाँ, मुझे आप पे पूरा यकीन है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कई जन हमसे रोज़ जुड़े रहते थे, सवाल आते थे, फ़ोन आते थे, हमारे यूट्यूब पे लाइव क्लास में वो जुड़ते रहे। तो मुझे उन पर पूरा यकीन है और आपने जो भी स्टडी की है आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप फ्री माइंड से एग्ज़ाम देंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है। और एक बात ध्यान में रख ले कि टीईटी अगर आपने इस बारे में क्लियर कर लिया है तो इंशाल्लाह आपकी नौकरी पक्की है। जी हाँ, काफ़ी जगहें खाली है। 2017 के टेट एग्ज़ाम के बाद में बहुत सारी जगहें खाली रह गई थी। एक हमने PDF भी शेयर किया था जिसमें ज़िला परिषद के वैकेंसीज़ की डिटेल थी। उसके बाद में बहुत सारे टीचर रिटायर हो गए हैं, कुछ का इंतकाल हो गया है। साथ ही साथ नगर पालिका और महानगर पालिका में भी काफ़ी जगहें खाली रह गई है। मोटा मोटा एक आंकड़ा पकड़ के चलिए, अब 1100 से 1200 जगहें अभी भी उर्दू मीडियम की वैकेंट है। और आपको मैं एक आंकड़ा दे दूं कि जो 2017 के बाद में जब टीईटी एग्ज़ाम हुआ है तो सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। तो 2018 की अगर बात करें तो पेपर वन जो पास हुए हैं 2018 के टीईटी में, तो उनका आंकड़ा है 139। यानी 2018 में टीईटी पास होने वाले जो लोग हैं वो है 139। और उसके बाद में जनवरी 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसका एक जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो है 1250। यानी 1250 कैंडिडेट पास हुए थे पेपर फर्स्ट की बात करें तो। अब पेपर अगर 2 की बात करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक है मैथ साइंस और दूसरा है सोशल साइंस।
मैथ साइंस की जहां पर बात करें तो 2018 में पेपर सेकंड के अंदर जिन्होंने मैथ साइंस सब्जेक्ट लिया था वो इसमें से सिर्फ 23 लोग पास हुए हैं 2018 की टीईटी में, और सोशल साइंस की टीईटी में 80 लोग पास हुए हैं। पेपर सेकंड की बात कर रहा हूं 2018 में। 2019 का जो टीईटी था जो कि 2020 जनवरी में हुआ था, उसकी बात बता दूं तो पेपर 2 के अंदर मैथ सेकंड में 18 लोग पास हुए हैं, और सोशल साइंस की बात करें तो 124 लोग पास हुए हैं। 2017 के टेट एग्जाम में उस वक्त जो टीईटी पास थे वो सब के सब जॉब पर लग गए हैं। अब उसके बाद के जो टीईटी पास आउट है उनका आंकड़ा आपके सामने है। ये जो आंकड़ा मुझे मिला है ये हमारे दोस्त है बाड़ेगांव तालुका बालापुर जिला अकोला से शेख इमरान सर, जो कि पुणे में काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस पवित्र पोर्टल और टेट के मुतालिक। तो उन्होंने मुझे अभी अभी ये फिगर सेंड किया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट में अगर हम इनकी प्लस करते हैं 139 और 1250 की, तो ये हो जाएंगे नियर अबाउट 1389 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेपर फर्स्ट पास हुए हैं। और मैथ साइंस की अगर तुम बोलो तो बहुत कम आंकड़ा है। मैथ साइंस का जो आंकड़ा है 3 और 8 11 और 4 41 लोग हैं जो टीईटी पास हुए हैं। और एक आपको बता दूं कि 2017 में जो जगहें बच गई थी 6 से 8 के लिए, वो 211 जगह है। 211 जगह बच गई थी जिला परिषद की। उसके बाद में कई जन रिटायर हो गए, कई जन इंतकाल हो गया। तो ये 41 जन अगर टेट एग्जाम देते हैं तो गारंटी के तौर पर उनको जॉब है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। अभी पिछले 18 में 23 लोग पास हुए थे, अभी 18 लोग पास हुए थे। अभी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी पास होंगे अगर 30 का भी आंकड़ा पकड़ लेते हैं हम, तो फिर भी ये 71 होगा, तो गारंटी के तौर पर उनको जॉब मिलना ही मिलना है। और अगर सोशल साइंस की बात किए तो 80 और 124, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है। मगर मैथ साइंस के जो वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा है। 2011 थी, मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया था पिछले टाइम में टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर ये डेटा मैंने बताया था कि कितने कैंडिडेट इन्हें जगह थी और कितनी जगह भर गई है। तो इतना मोटा मोटा आंकड़ा है आपके पास में। 1389 लोग हैं जो पेपर फर्स्ट पास हुए हैं। अब इन 1389 और आगे में जो अभी इस साल पास होंगे 700 800 आप पकड़ ले 2000 कैंडिडेट, तो ये 2000 कैंडिडेट से आपका कंपटीशन रहेगा। और जगहें ज़्यादा है, 500-600 जगह या फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा जगहें हैं। तो आप अच्छी मेहनत करेंगे तो गारंटी के तौर पर आपको जॉब मिलना ही मिलना है। बस शर्त यह है कि आपका कल का पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। और मुझे यकीन है अगर आपने मेहनत किया है तो आपका पेपर इंशाल्लाह ज़रूर निकलने वाला है, क्योंकि कोशिश और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। मुझे आप पे पूरा यकीन है। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हमसे अक्सर जुड़ते रहते थे, मुझे कुछ नाम याद हो गए हैं सब उनके। तो कोई आसमा है मुंबई से, एक शैजल स्टेटस है, समीर है, आसिया है औरंगाबाद से, और भी बहुत सारे हैं, कोई समीर खान है और नसरीन बानो है, और मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे जुड़ते रहते हैं वो, बहुत सारे लोग हैं। तो एक मुंबई से भिवंडी से है शायद कोई मैडम, या ऐसे इतने हैं, अभी तो मैं कोई याद नहीं आ रहे हैं। कई जन के ऐसे वो हमेशा जुड़ते रहते हैं मुझसे, और मुझे उन पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह उनका पेपर ज़रूर निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और अब जो ये जो आंकड़ा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये जो तमाम ही यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, ये इमरान सर की मेहनतों की वजह से उन्हें एक आरटीआई के ज़रिए ये मालूमात या आंकड़ा हासिल किया है। 2018
18 के अंदर पेपर फर्स्ट देने वाले 6,706 लोग थे और पेपर 2 देने वाले मैथ साइंस में से 894 लोग थे और सोशल साइंस वाले 1942 लोग थे। तो ऐसे 9,542 कैंडिडेट्स ने टीईटी का एग्जाम दिया था और ये काफ़ी अफसोस की बात है कि इन 9,542 में से सिर्फ और सिर्फ 242 लोग पास हुए हैं। और 2020 का जो फिगर है वो बहुत डराने वाला है। 2020 का जो फिगर है 21,294 लोगों ने, उर्दू मीडियम की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने टीईटी का फॉर्म भरा था, जिसमें से 1392 लोग दोनों पेपर मिलाकर पास हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर 1392 में से 1250 लोग पास हुए हैं। आपको पता है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, तो पेपर फर्स्ट में है वो स्पेशल। तो 1250 लोग पास हुए हैं और मैथ साइंस में सिर्फ 18 लोग पास हुए। तो मैथ साइंस वाले तो ये बात ध्यान रख ले कि उनका टीईटी अगर निकल गया तो जॉब मिल गई रे भाई तुम्हारे को। जिला परिषद के टीचर तुम अगले 1 साल में बनने वाले हो, जब भी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप ये मेरे बात, इस वीडियो में जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें आप मुझे ज़रूर ये वीडियो को सेव कर ले। ये मेरा जो वीडियो का जो एक क्लिप रहेगा उसको सेव कर ले कि अगर आपका जिनका टीटी पास हो गया है इन 2 सालों में और जिनका अभी होने वाला है, जिनका हो जाएगा इंशाल्लाह, वो जब से ही प्रोसेस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर आप जिला परिषद स्कूल पे अपॉइंट रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे इतना यकीन है आप पर। तो बिल्कुल आप टेंशन ना ले, फ्री माइंड रखे, टीईटी क्लियर कर ले और हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, आपने पूरी मेहनत की है और अगर आपने मेहनत की है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो जो 150 मिनट है आपके पास, 150 मिनट में आप, यही मौका है आपको, यही इस मौके पर आप चौका लगा दें। और अगर आप चौका लगा देंगे तो आगे की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी गुजरने वाली है इंशाल्लाह। तो फ्री माइंड हो जाए, अब ज़्यादा नया ना पढ़े, जो भी आपने पढ़ा है बस अब वो हो गया, हल्का सा रिवीजन कर ले, सुकून से जल्दी सो जाए आज रात को। मुझे पता है एग्जाम है आपका, आपके जिसे कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक है, रात को नींद नहीं आएंगी, शायद एग्जाम के बारे में सोचेंगे। सुकून से नींद ले ले, शांति से सो जाए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत की है तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेंगी इंशाल्लाह। और बिल्कुल भी टेंशन ना ले, फ्री माइंड रहे, जल्दी सो जाए, सुकून से सो जाए, सुबह जल्दी उठे, फजर की नमाज़ पढ़े, नाश्ता वगैरह करके अपने सेंटर पे जाए, खाने पीने का तमाम इंतज़ाम करके जाए। जिन्होंने 2 पेपर दिए हैं उनका बहुत टाइट शेड्यूल है, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से उनको टाइम मैनेज करना है। और बिनफिकर आप हो जाए, आप खाने पीने की चीज़ें ले जाए। हो सकता है सेंटर पे आपको अलाउ नहीं करेंगे आपके बैग्स वगैरह लाना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे, अमरावती, अकोला, इधर साइड में बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए हैं कलेक्टर की ओर से। अमरावती में तो शायद कर्फ्यू लगा है, मगर जो दूसरे इलाके हैं पूरे महाराष्ट्र के, मुंबई वगैरह से भी हमसे कैंडिडेट, हमारे जो स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हैं, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना ले। मुंबई में चूँकि ज़्यादा दूर सेंटर है तो ऐसी भी अपील की गई है वहाँ पे, चूँकि लोकल में अलाउ नहीं है डबल वैक्सीन के अलावा, तो उनको ऐसी रिक्वेस्ट की गई है। हालांकि अभी उनका कुछ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया है कि लोकल में वो ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अभी तक तो कुछ अपडेट आई नहीं है। हो सकता है आई होंगी, शायद, मुझे पता नहीं है, या आई है या नहीं आई है, मैं इससे अनजान हूँ। मगर वो पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाए जहाँ पर ऐसे ट्रैफिक वाले इलाके हैं, जो बड़े शहर है मुंबई, पूना, तो वो अपने टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पर पहुँचे, आधा 1 घंटा पहले पहुँच जाए, वहाँ जाके सुकून से रहे और पूरी तरीके से फ्रेश हो जाके, फ्रेश होना मतलब आप समझ गए हैं, तो ताकि आपको पेपर में टाइम नहीं मिलेगा। 1-1 मिनट आपका कीमती है, आपको कहीं आने और जाने में 5-10 मिनट चले जाएंगे तो आपके 10 क्वेश्चन चले जाएंगे। तो इन 10 क्वेश्चन को आप ध्यान रखें और वो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
10 नंबर तो बहुत दूर की बात, 1 नंबर भी बहुत कीमती है। ऐसे मैंने कैंडिडेट देखा है जिनका 1 नंबर से टीईटी गया है और उसके बाद में टेट एग्जाम में उनको बहुत ज़्यादा नंबर मिले हैं। एक कैंडिडेट को मैं जानता हूं, लगभग 140 के 42 नंबर उनको मिले थे टेट एग्जाम में, मगर चूंकि वो टीईटी पास नहीं थे तो नीचे के प्रेफरेंस उनको नहीं आए और वो नीचे के लिए अपात्र थे और ऊपर में वैकेंसी ही नहीं थी। पूरे महाराष्ट्र में 2-3 जगहें थी हाई स्कूल पर, तो वो अपात्र हो गए। तो अभी तो मैंने उनसे खुद मिला है कि आप भाई टीईटी क्लियर कर लो, आप टीईटी क्लियर कर लेंगे तो आप तो लग गए। तो आप पूरा इस पर भिड़ जाए, जो कैंडिडेट टीईटी एग्जाम दिए है और सीटेट जिन्होंने फॉर्म भरा है, सीटेट का भी हम इसके बाद में, कल के बाद में इंशाल्लाह उसके भी वीडियोस अपलोड करेंगे, तो वो भी जुड़े रहे। और भी कुछ मुझसे हो सकेगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेंगी तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी फिगर मैंने आपको बताया है वो समझ में आई होंगी और आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला होगा। और मुझे यकीन है कि आप, जी हाँ जी, ये जो आप जी मैं अभी से बात कर रहा हूँ, आपका कल पेपर निकलने वाला है इंशाल्लाह। तो आप बेफिक्र हो जाए और मेहनत अगर आपने करे है तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।